हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास बीए फाइनल, जो आपकी पोइम है जिसका टाइटल है मेलबॉर्न, जिसके लिए कंपोज किया था क्रिस बैलेस ने। आज इसका लॉन्ग क्वेश्चन वो कौन सा है? लिखा है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम मेलबॉर्न, कंपोज्ड बाई क्रिस बैलेस। क्रिस बैलेस ने जो पोइम कंपोज की है मेलबॉर्न, इसका लिखिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन। मोस्टली किसी पोइम के बारे में इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लिया किसी पोइम का नाम लिख दिया, उसके पोइट का नाम, और लिख दिया कि इसका लिखिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अगर ये इस तरह से नहीं आया तो ऐसे आ सकता है कि द पोइम मेलबॉर्न, जो पोइम मेलबॉर्न है, इज अ कॉमिक सैटायर ऑन द मेट्रोपॉलिटन कल्चर ऑफ आवर टाइम, हमारे समय की संस्कृति है या जो मेट्रोपॉलिटन महानगरीय है उस पर व्यंग कीजिए। तो आंसर है इसका, सबसे पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। क्रिस बैलेस इज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्रिस बैलेस अंग्रेजी साहित्य के एक महान कवि हैं। ही बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, और वह ऑस्ट्रेलिया के हैं। ही हैज़ कंपोज्ड मैनी पोएम्स, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स कंपोज की हैं। मेलबॉर्न इज वन ऑफ देम, और मेलबॉर्न उनमें से एक है। इट इज़ हिज फेमस पोएम, ये उनकी एक फेमस पोएम है। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर लिरिक, और ये बहुत ही प्रसिद्ध या पॉपुलर लोकप्रिय लिरिक गीत है। ऑफ सैटारिक नेचर, व्यंगात्मक प्रकृति के बारे में। द पोएम प्लीड्स, ये पोएम प्लीड्स प्रार्थना करती है अगेंस्ट आयरोनी ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेस, वर्तमान प्रोग्रेस के खिलाफ जो व्यंग है उसका समर्थन करती है। प्लीड्स प्रार्थना करना है, समर्थन करना। ये तो होगी पहली हेडिंग। और इसमें और क्या रह गया? इट हैज़ 5 स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स। इट हैज़ 5 स्टेंजा, जिसमें 5 स्टेंजा हैं 6 लाइन्स की, जिसमें सभी 6 लाइन्स हैं, मतलब 5 स्टेंजा हैं और हर स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं। इस तरह से 6 5 6 5 30 हो गई। अगली हेडिंग है एज अ सैटारिक पोएम, एक व्यंगात्मक पोएम जो व्यंग करती है, विडंबनापूर्ण पोएम। द पोएम मेलबॉर्न, जो मेलबॉर्न पोएम है कंपोज्ड बाय, जिसे कंपोज किया है क्रिस बैलेस ने, इज अ सैटायर, एक सैटायर है। इट इज अ सैटायर, ये एक सैटायर है ऑफ मॉडर्न ग्रोथ ऑफ द सिटी, जो शहर का जो वर्तमान ग्रोथ है, जो शहर है उसका जो मॉडर्न ग्रोथ है उसके बारे में एक सैटायर है ये। इन द ओपनिंग ऑफ द पोएम, पोएम की स्टार्टिंग में, द पोइट टेल्स अस, कवि हमको बताता है अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ मेलबॉर्न, मेलबॉर्न के जो फिजिकल फीचर्स हैं इसके बारे में बताता है। वैसे तो कोई मेलबॉर्न सिटी है, कोई व्यक्ति थोड़ी ना है ये, लेकिन मेलबॉर्न के यहाँ मान लिया गया जैसे कोई व्यक्ति हो, उसके फिजिकल फीचर्स मतलब शारीरिक गुण। इट इज़ नॉट सिचुएटेड, ये स्थित नहीं है ऑन द ओशियन, किसी समुद्र में, या ये किसी समुद्र पर स्थित नहीं है, बट लेकिन ऑन अ क्वाइट आइलैंड, एक बहुत शांत आइलैंड द्वीप समूह, एक शांत द्वीप समूह पर स्थित है। एट सच प्लेसेस, ऐसे स्थानों पर, वाइड सी रेज, समुद्र की यानी विस्तृत बहुत बड़े समुद्र की किरणें, मूव स्लोली ओवर लैंड, पृथ्वी पर धीरे धीरे गिरती हैं जाती हैं। द सिटी इज सोलोइन, जो सिटी शहर है इस सोलोइन निगले हुए है, बिटवीन बीच में। द प्लेन्स ऑफ वाटर एंड सॉल, द प्लेन्स ऑफ वाटर जो पानी का समतल मैदान है उसके लिए, एंड सॉल और मिट्टी के लिए। ये हो गई आपकी दूसरी हेडिंग जो थी एज अ सैटारिक पोएम। नेक्स्ट हेडिंग है एज एन आयरोनिक पोएम, एक आयरोनिक पोएम के रूप में। द पोएम, कविता मेलबॉर्न कंपोज्ड बाय क्रिस बैलेस इज हाईली एरोनिक, ये बहुत उच्च रूप से इरोनी भी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द पोइट सेज दैट, पोइट कहता है कि लाइक द सी, समुद्र की तरह, अलॉन्ग द वे, सड़क के या रास्ते के किनारे, देयर ब्लड, उनका ब्लड फ्लोज बहता है, इजली आसानी से। देयर ब्लड, उनका रक्त, इज नाइदर वार्म, ना तो गर्म है
नॉर कोल्ड, ना ठंडा है, बट इन ऑल थिंग्स, लेकिन सभी वस्तुओं में, इट रिमेन्स कंट्रोल्ड, सभी वस्तुओं में ये नियंत्रित रहता है, कंट्रोल्ड रहता है। इट फॉलोज, ये अनुसरण करता है, देयर फैमिली राइज एंड फॉल, उनके शारीरिक पारिवारिक राइज एंड फॉल, उत्थान और पतन, मतलब प्रोग्रेस या उन्नति, प्रोग्रेस या पतन दोनों के लिए। दे सी, वे देखते हैं, द न्यूज, खबर, ऑन टीवी, वे टेलीविज़न पर खबर देखते हैं। व्हेन दे डाइन, जब वे भोजन करते हैं। इन टाउन, कस्बे में। एंड फील द स्टोरीज, और कहानियों का अनुभव करते हैं। और ब्लीडिंग, रक्त बहते हुए। अनफॉर्चुनेट सफ़र्स आर नॉट ट्रू, जो कि अनफॉर्चुनेट, अभागे, सफ़र्स, कष्ट सहने वाले लोग हैं, जो ये खबर इसके बारे में देखते हैं टेलीविज़न पर, ये सत्य नहीं है। आर नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग, एज अ डेमोक्रेटिक पोइम, एक प्रजातांत्रिक पोइम। द पोइम मेलबॉर्न कंपोज्ड बाय क्रिस बेलिस इज अ डेमोक्रेटिक पोइम, ये एक तरह से डेमोक्रेटिक पोइम भी है। इट प्लीड्स, ये समर्थन करती है, फॉर द डेमोक्रेटिक कॉज, प्रजातांत्रिक कारण का। एंड पॉइंट्स आउट, और बताती है, हाउ द गवर्नमेंट, किस तरह से सरकार, मेक्स फॉल्स क्लेम्स, गलत दावे करती है, अबाउट पैट्रियोट, देशभक्त के बारे में, एक्टिविट्स, समाज लोगों के बारे में, फिगेटिव्स, तड़ीपार लोगों के बारे में, लिख दिया तड़ीपार। सेंग, ये कहते हुए, दैट दे आर नॉट ट्रीटेड, कि उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता है, मर्सीलेसली, निर्दयता का, इन दिस कंट्री, इस देश में, कि इस देश में उनके साथ निर्दयता का व्यवहार नहीं किया जाता है। क्या कह सकते हैं ये, कि ये सिफारिश करती है, या ये डेमोक्रेटिक कॉज का सिफारिश करती है, और ये बताती है कि किस तरह से सरकार ये गलत कमेंट्स करती है, या क्लेम करती है, या पैट्रियट, देशभक्त के बारे में गलत क्लेम करती है, समाज लोगों के बारे में, तड़ीपार लोगों के बारे में, ये कहते हुए कि उनके साथ निर्दयता का व्यवहार नहीं होता है उनके देश में। द रेसिडेंट्स, निवासी हैं, ऑफ मेलबॉर्न के, स्माइल, मुस्कुराते हैं, जो मेलबॉर्न शहर के निवासी हैं वे मुस्कुराते हैं, फियरलेसली, निर्भीक होकर, सिंगिंग लाइन्स, गाना गाते हुए, ऑफ एन ओल्ड सॉन्ग, प्राचीन गीत को गाते हुए, और किसी पुराने गीत को गाते हुए, दैट क्लेम्स, जो दावा करता है, दैट ऑल ऑथोरिटीज़ आर मर्सीफुल लाइक गॉड्स, देवताओं की तरह सभी जो सुरक्षाकर्मी हैं वे ऑथोरिटीज़ जो हैं मर्सीफुल हैं, मतलब दयापूर्ण हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, अ पोइम ऑफ सोशल रिफॉर्म, एक समाज सुधार कविता के रूप में, या कह सकते हैं ये कविता एक समाज सुधार के रूप में है। क्रिस बेलिस इज हैं अ ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वह अंग्रेजी साहित्य के एक महान पोइट हैं। एज अ पोइम ऑफ सोशल रिफॉर्म, एक सामाजिक सुधार के रूप में कविता। द पोइम मेलबॉर्न, एक समाज सुधार के रूप में जो मेलबॉर्न कविता है, प्लीड, समर्थन करती है, अगेंस्ट, विरुद्ध में, इरोनिक प्रोग्रेस ऑफ मेलबॉर्न, मेलबॉर्न शहर की व्यंग्यात्मक उन्नति के विरुद्ध समर्थन करती है। इट इज़ द रियल पिक्चर, ये एक वास्तविक तस्वीर है, ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, आधुनिक विकास की एक तस्वीर है, दैट देयर इज हाईवे एंड हाईवे, कि उच्च, मतलब उच्च मार्ग और उच्च मार्ग होता है। मतलब क्या है, इट इज़ द रियल पिक्चर ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, ये आधुनिक विकास की एक वास्तविक तस्वीर है, जो दिखाती है कि चारों तरफ हाईवे ही हाईवे है। द क्रूअल कार, जो निर्दयी कारें हैं, रन ओवर द पुअर, गरीब लोगों को कुचल जाती हैं, जो अमीर लोगों या लोगों की कारें हैं वे गरीबों को कुचलती हैं। द रिच आर लॉस्ट इन देयर लग्जरी, जो अमीर लोग हैं वे अपनी विलासता, ये लग्जरी क्या होता है, विलासता, या जिसे बोलते हैं सुख चैन, विलासता कह सकते हैं, सुख चैन मतलब भरपूर सुविधा, भयंकर सुविधा, जिसे बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो द रिच आर लॉस्ट, अमीर लोग खोए हुए हैं, इन देयर लग्जरी, अपनी विलासता में, सुख चैन में। और द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, जो कॉमन मैन का लाइफ है वो डिस्ट्रॉयड, नष्ट होता है। अगली हेडिंग है, एज एन आर्टिस्टिक पोइम, एक आर्टिस्टिक पोइम के रूप में। तो द पोइम मेलबॉर्न, जो पोइम मेलबॉर्न है जिसे कंपोज किया क्रिस बेलिस ने, इज एन आर्टिस्टिक पोइम, ये एक आर्टिस्टिक पोइम है। द पोइट, कवि, मेक्स, बनाता है, एक्सीलेंट यूज ऑफ सजेस्टिवनेस, जो सुझाव है उसका बहुत अच्छा प्रयोग करता है,
फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, द पोइट कवि क्लेम्स दावा करता है, इफ़ क्राइस बिलो अराउंड, यदि जो शोर शराबा है, क्राइस चिल्लाने की आवाज़ है, वह बिलो अराउंड चारों तरफ फैल जाए, यदि लोगों के चिल्लाने की आवाज़ चारों तरफ फैल जाती है, द सिटीजन स्टे, तो जो नागरिक हैं वो ठहर जाते हैं, एट होम घर पर, विदाउट फीलिंग एनी डिस्कम्फर्ट, बिना किसी बेचैनी या डिस्टर्ब को महसूस करते हुए वे अपने घर पर ही ठहर जाते हैं। तो क्या कहना चाहता है कि कवि ये दावा करता है कि यदि चारों तरफ शोर शराबा होता है तो शहर के जो सिटीजन हैं वे बिना किसी बेचैनी को महसूस किए हुए घर पर ही ठहर जाते हैं। दिस पोएम, ये कविता सजेस्ट, सुझाव देती है, दैट की सिटीजन्स आर सेल्फ सेंटर्ड, जो नागरिक हैं वह स्व केंद्रित हैं, एंड रिमेन लॉस्ट इन पर्सनल जॉयस, और वे अपने पर्सनल जॉय यानी व्यक्तिगत आनंद में खोए हुए हैं। दे आर डिवॉइड ऑफ, वे बचे हुए हैं, डिवॉइड ऑफ होता है बचना, सिविक सेंस भावना से बचे हुए हैं, एंड ह्यूमन सिंपैथी, और ह्यूमन सिंपैथी से बचे हुए, मतलब मानवीय सिंपैथी, सहानुभूति से बचे हुए हैं। दस इस प्रकार से ही हैज़ डिस्क्राइब्ड, पोइट ने डिस्क्राइब किया है, अबाउट मैनी थिंग्स, बहुत सी वस्तुओं के बारे में, रिलेटेड टू मेलबॉर्न, जो मेलबॉर्न शहर से संबंध रखती हैं। उसके बाद आपकी ये लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन, जैसे बोलते हैं निष्कर्ष। इन दिस वे वी कैन से दैट, इस प्रकार से हम कह सकता हूँ या हम कह सकते हैं, दैट क्रिस बैलेस इज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्रिस बैलेस इंग्लिश लिटरेचर के एक महान पोइट हैं। ही इज अ ग्रेट पोइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और वह ऑस्ट्रेलिया के एक महान कवि हैं। वैसे भी जितनी पोइमें हैं, मेलबॉर्न है और ये है मिस्टर मैन है, ये सभी पोइट जो हैं इनके सभी ऑस्ट्रेलिया के हैं, क्योंकि ये है सभी ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। तो ही इज अ ग्रेट पोइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वह ऑस्ट्रेलिया के एक महान कवि हैं। ही हैज़ कंपोज्ड मैनी पोएम्स, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स कंपोज की हैं। द प्रेजेंट पोएम मेलबॉर्न, जो वर्तमान पोएम मेलबॉर्न है, ये उनमें से एक है। इट इज़ हिज फेमस पोएम, ये उनकी एक फेमस पोएम है। एट लास्ट, अंत में, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द पोएम मेलबॉर्न इज अ ग्रेट पोएम, जो मेलबॉर्न पोएम है ये एक महान पोएम है। अगर इसका अर्थ देखा जाए पूरा तो ये हो जाएगा, एक बार मैं इसकी हिंदी बोल देता हूँ कि क्रिस बैलेस इंग्लिश लिटरेचर के महान पोइट हैं, वह ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी हैं, मेलबॉर्न उनमें से एक है, उनकी ये फेमस पोएम है। ये एक पॉपुलर लिरिक है जो कि सैटारिक नेचर के बारे में है। ये कविता आधुनिक उन्नति के विरुद्ध जो इरोनी है उसका समर्थन करती है। इसमें 5 स्टेंजा हैं, हर स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं, ये हो गया। और सेकंड वाले क्या मतलब है, मेलबॉर्न जो पोएम है जिसे क्रिस बैलेस ने कंपोज किया है, ये एक सैटार है, और ये एक मॉडर्न ग्रोथ, जो शहर का मॉडर्न ग्रोथ है उसके बारे में सैटार है। इसकी जो स्टार्टिंग है, यानी पोएम की स्टार्टिंग में कवि हमें बताता है, या कवि हमें मेलबॉर्न के फिजिकल फीचर्स के बारे में बताता है। ये किसी समुद्र में स्थित नहीं है, बल्कि एक शांत आइलैंड पर स्थित है। जैसा कि इसके स्थान हैं, इसकी या समुद्र की किरणें हैं, धीरे धीरे पृथ्वी पर गिरती हैं। शहर ऐसा लगता है कि समतल पानी के समतल मैदान और मिट्टी के बीच में हो। और उसके बाद जो अगली है पोएम मेलबॉर्न, जिसे कंपोज किया क्रिस बैलेस ने, हाईली इरोनिक है। उदाहरण के लिए कवि कहता है कि समुद्र की तरह रास्ते पर उनका ब्लड आराम से बहता है, उनका ब्लड ना तो गर्म है ना ठंडा है, बल्कि इस हर वस्तु में कैसा रहता है, कंट्रोल्ड। और ये उनके परिवार के राइज और फॉल, मतलब उत्थान और पतन या उन्नति या विनाश सबको देखता है। वे जब टेलीविज़न पर खबर देखते हैं, जब वे खाना खाते हैं, तो ये अनुभव करते हैं कि जो हमारे कष्ट सहने वाले लोग हैं, अनफॉर्चुनेट लोग हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं रक्त बहने की, ये सही नहीं है। अगली हेडिंग ये वाली है, इसमें द पोएम मेलबॉर्न जिसे कंपोज किया है क्रिस बैलेस ने, ये एक डेमोक्रेटिक पोएम है। इट प्लीड्स, ये प्रार्थना करती है या समर्थन करती है डेमोक्रेटिक कॉज का, और ये बताती है कि किस तरह सरकार ये गलत दावा करती है कि गलत दावा करती है देशभक्त के बारे में, एक्टिविस्ट के बारे में, फ्यूगिटिव्स या तड़ीपार के बारे में, ये कहते हुए कि उनके साथ निर्दयता का उनके ही देश में व्यवहार नहीं होता है। जो निवासी हैं
मेलबॉर्न के मुस्कुराते हैं निर्भीक होकर और पुराने गीत गाते हैं। ये दावा करते हैं कि उनके जो ऑथोरिटी सुरक्षाकर्मी हैं उनके देवताओं की तरह मर्सीफुल हैं। उसके बाद अगली हेडिंग है क्रिस बैलेस इंग्लिश लिटरेचर के महान पोइट हैं। एक सोशल समाज सुधार के रूप में ये कविता जो है मेलबॉर्न समर्थन करती है। मेलबॉर्न की जो उन्नति है उसके विरुद्ध जो इरोनी है। इट इज़ द रियल, ये एक वास्तविक पिक्चर है या ये एक आधुनिक विकास के बारे में एक रियल पिक्चर है कि चारों तरफ हाईवे ही हाईवे है। जो निर्दयी कारें हैं वे गरीबों को कुचलती हैं, अमीर लोग अपनी लग्जरी में खोए हुए हैं और सामान्य व्यक्ति का जीवन नष्ट हो रहा है। अगली स्टेंजा मेलबॉर्न पोएम जिसे कंपोज किया क्रिस बैलेस ने, एक आर्टिस्टिक पोएम है। कवि जो है एक कवि ने सुझाव का अच्छा प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए पोइट क्लेम करता है कि अगर हवाएं चलती हैं तो ये शोर शराबा चलता है, बहुत शोर शराबा होता है, तो जो शहर के नागरिक हैं वे बिना किसी डिस्कम्फर्ट को महसूस किए हुए अपने घर पर आराम करते हैं। और एक पोएम सुझाव देती है कि नागरिक हैं वो स्व केंद्रित रहें और अपने पर्सनल आनंद में खोए हुए हैं। दे आर डेवोड में बचे हुए हैं सिविक सेंस से एंड ह्यूमन सिंपैथी से। इस प्रकार से कवि ने मेलबॉर्न के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, या कह सकते हैं इस तरह से पोइट जो क्रिस बैलेस ने उसने मेलबॉर्न शहर के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। उसके बाद लास्ट स्टेंजा रहेगी आपकी ये कंक्लूजन। इसमें क्या है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रिस बैलेस एक अंग्रेजी साहित्य के महान पोइट हैं। वह ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं या वह ऑस्ट्रेलिया के हैं। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स कंपोज की हैं। मेलबॉर्न जो प्रेजेंट पोएम मेलबॉर्न है उनमें से एक है, ये उनकी फेमस पोएम है। अंत में पोइट ये कहता है कि मेलबॉर्न एक महान पोएम है। तो ये है आपकी जो पोएम है मेलबॉर्न, उसका लॉन्ग क्वेश्चन। और ये था आज का आपका लॉन्ग क्वेश्चन और यही थी आज की वीडियो। जिसका आज एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।